ऑफ क्लास 10th। बेटा आज हमारा टॉपिक है अबाउट डीसी मोटर। इससे पहले का जो हमने टॉपिक पढ़ाया था मैंने बेटा, वो हमारा टॉपिक था अबाउट करंट के टार्क एंड करंट कैरिंग कॉइल था। आज भी मतलब उसी टार्क की वजह से हमारे पास मोटर जो है उसी प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रहा है ना, तो इसी वजह से उसके बाद का हमने टॉपिक लिया हुआ है कि डीसी मोटर। ठीक है, तो बेटा देखिए, सबसे पहले डीसी मोटर की डिफिनीशन आपको आनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जनरेटर का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है ना, तो वो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ भी क्या है, डीसी मोटर जो होता है, चूंकि ये तो मोटर है तो इसका मतलब इसको हम बिजली देंगे, जब बिजली दे देते हैं फिर ये क्या करता है, काम कर रहा होता है। सो इट मीन्स दैट कि बेटा हम यहाँ पे यूँ कहेंगे कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है बेटा, ऐसे डिवाइस का नाम क्या होता है, मोटर होता है। अब डीसी मोटर क्या होता है बेटा, डीसी मोटर जिसमें डायरेक्ट करंट यूज होती है। डायरेक्ट करंट कौन सी, वो करंट जो अपनी पोलैरिटी चेंज नहीं कर रही होती, जिस तरह बैटरी की होती है, जिस तरह वो हमारे पास सोलर प्लांट वगैरह या सोलर वो होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे। उसमें क्या होता है कि आप अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव चेंज करते हो तो फिर कहते हो और ये पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करो वरना करंट नहीं आती। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एक ही तार के अंदर अगर वो पॉजिटिव हुआ तो वो पॉजिटिव ही रहेगा और जो नेगेटिव होता है वो नेगेटिव रहता है, लेकिन एसी में ये चीज़ नहीं होती। ठीक है, तो इसके लिए डीसी मोटर जो है इसके लिए क्या करना होगा, हमने बैटरी वगैरह लगानी होगी, सेल लगाने होंगे, या इस तरह सोलर सिस्टम से ये क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, तो क्योंकि डीसी करंट चाहिए होगा। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल वही है कि इट एक्सपीरियंस टॉर्क व्हेन अ करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब हम एक करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो ये क्या करेगा, टार्क इस पे एक्सपीरियंस करेगा, टार्क महसूस करेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट कहते हैं कि एप्लीकेशन क्या है बेटा, इसके एप्लीकेशन ये है कि ये कहाँ कहाँ मतलब यूज़ होता है। तो बेटा देखें, सीडी प्लेयर्स वगैरह में यूज़ होता है, ऑटोमोबाइल्स गाड़ियों वगैरह में, वॉशिंग मशीन में, और साथ में एयर कंडीशन वगैरह, इन चीज़ों में क्या होता है बेटा, यूज़ होता है। इनकी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन को भी देख लेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में क्या है बेटा, मेन चीज़ें मैंने वो लिखी हुई है, उसमें रेक्टेंगुलर कॉयल, ये देखें, स्प्लिट रिंग्स, बेटा ये स्प्लिट रिंग्स होते हैं। ठीक है, ये जो ऐसे फॉर्म में दिए गए हैं बेटा, कार्बन ब्रशेस, ये जो स्प्लिट रिंग के साथ कनेक्ट होते हैं, एक्सटर्नल ये सोर्स के साथ कनेक्ट होते हैं। फिर उसके बाद अब परमानेंट मैग्नेट, बेटा ये दो परमानेंट मैग्नेट हो गए। ईएमएफ सोर्स, यहाँ पे जो आप जिससे करंट दे रहे होते हैं उसको ईएमएफ सोर्स के। सो हमारे यहाँ पे डीसी मोटर में कौन कौन सी, सबसे पहले डिफिनीशन बेटा, उसके बाद प्रिंसिपल, एप्लीकेशन और उसके कंस्ट्रक्शन। अब थोड़ा सा इसकी वर्किंग को समझना है बेटा, वर्किंग को समझ लें तो हमारा काम जो है वो पूरा हो जाएगा। बेटा वर्किंग क्या है, देखो यहाँ से ये सेल का पॉजिटिव जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव तार जो है उसके साथ कनेक्ट कर दिया बेटा। देखिए ये ऐसे ही, फिर कार्बन ब्रशेस के साथ, कार्बन ब्रशेस जो है कनेक्ट है किसके साथ, स्प्लिट रिंग के साथ, और यूँ ऐसे करंट जाती है, यूँ ऐसे, ये इस स्प्लिट रिंग के पास, फिर नेगेटिव ब्रश, और फिर इसके बाद यहाँ से ऐसे। सो यूँ हमारे पास क्या होती है, करंट फ्लो हो रही होती है। अब बेटा हमें पता है ना, थोड़ी से मतलब कल के लेक्चर में हमने ये चीज़ देखी थी कि हमारे पास अगर करंट की डायरेक्शन यूँ है, देखिए लेफ्ट हैंड रूल में दोबारा थोड़ा सा आप लोगों को ले लेता हूँ बेटा। देखिए करंट यूँ है तो इसका मतलब ऊपर की तरफ, तो आप लोगों की तरफ हो गया बेटा मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये देखो ऐसे हो जाएगा, और ये देखो फोर्स। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे क्या है, करंट किस तरफ है, सॉरी यहाँ पे बेटा करंट उस तरफ जा रही है, इसका मतलब ऐसे, ये देखो करंट वाली फिंगर को ऐसे कर लो, ये देखो ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड यूं, फोर्स नीचे की तरफ हो गया। ठीक है ना, फिर यहाँ पे देख लें, अब यहाँ पे करंट ऐसे आ रही है ना, ऐसे आने का मतलब ऐसे तुम्हारी तरफ, तो ज़रा अपनी ये वाली फिंगर ऐसे कर ले बेटा, और नॉर्थ से साउथ की तरफ, शाबाश ऐसे, और ये देखे फोर्स ऊपर की तरफ, वाह यहाँ फोर्स ऊपर लगने लगा, यहाँ नीचे, इसका मतलब अब ये ऐसे रोटेट कर सकता है। जब ऐसे रोटेट करेगा तो क्या पैदा होगा,
टार्क पैदा होगा। सो इट मीन्स दैट कि हमने ये सीख लिया कि हमारे पास वाकई में ये टर्न करता है। बेटा ये दो साइड हमने देखे थे, ये अगर यहाँ पे इस तरफ है और करंट इस तरफ से आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ से, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल। आप कैंसिल नहीं, आप ये कहते हैं कि यहाँ पे एंटी पैरेलल है, तो साइन 180 कितना होता है, 0 के बराबर। तो इसीलिए यहाँ पे फोर्स नहीं लगता। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ देखो करंट इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में, फिर क्या हो गया, पैरेलल। एंगल कितना बना, 0 डिग्री ना। जब 0 बना तो हमारे पास साइन, आप लोगों को मैंने कल लेक्चर में फॉर्मूला लिखा था, टार्क कितना के बराबर होता है, लिखा था ना, निब्बा। याद है किसका नाम है, निब्बा। निब्बा इनटू साइन ऑफ थीटा, ये फार्मूला आया था ना हमारे पास। तो देखो जब आपके पास थीटा क्या हो, 0 हो या 180 हो, तो वो तो 0 देगा। इसीलिए हमारे पास यहाँ पे टार्क नहीं लगता। फिर हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो टार्क, बल्कि टार्क के लिए आप इस तरह करें कि टार्क के बजाय पहले फोर्स को कर लें, फोर्स अच्छा रहता है। फोर्स इज इक्वल टू ILB इनटू साइन ऑफ थीटा। ये चीज़ भी आप लोगों को हो तो पहले फोर्स का तो देख लेना, इसके बाद टार्क की बात कर लेते हैं। तो बेटा वहाँ पे भी क्या है, साइन थीटा हमारे पास आ रहा है। तो हमारे पास अगर साइन, ये करंट इस डायरेक्शन में, मतलब लेंथ इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना, 180। तो 1 साइन 180 क्या देगा, 0। यहाँ पे फोर्स नहीं लगेगा। यहाँ पे देखिए लेंथ इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में, एंगल कितना, 0। तो यहाँ पे भी फोर्स नहीं लगेगा, लिहाजा ये दोनों जगहों पे सिर्फ फोर्स लगता है। ठीक है, ये कल हमने ये बात की थी। अच्छा अब देखें अब क्या होगा, हमारे पास ये रोटेट कैसे करेगा। बेटा जब यहाँ पे ये वाला तार जो है, ये मैं रेड ले रहा हूँ, ये वाला क्या ले रहा हूँ, ग्रीन। बेटा जब ये ऐसे पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये ऐसे रोटेट कर ले, ऐसे हो गया। जब ऐसे हो गया तो ये वाला टर्मिनल जो है ये ऐसे रोटेट हो जाएगा और ये वाला ऐसे रोटेट हो जाएगा। यहाँ पे ये जो खाली जगह है वो इधर आ जाएगी प्लस के साथ, और इसका खाली जगह वो इधर आ जाएगा। तो बेटा ये तो कनेक्ट नहीं होंगे, जब कनेक्ट नहीं होंगे तो करंट पास नहीं होगा। और इसकी पोजीशन कैसी रहेगी, ऐसे से ऐसे हो जाएगा। अब ऐसी सिचुएशन है, ये यहाँ पे रोकेगा नहीं, क्योंकि आपको पता है ना जब कोई चीज़ ऐसी घूमती है इनर्शिया होता है। सो इनर्शिया की वजह से ये क्या करेगा, आगे की तरफ टर्न कर लेगा। अब आगे की तरफ टर्न करके फॉर एग्जांपल ऐसे हुआ, ऐसे होके ग्रीन इधर चला आया, रेड इधर चला आया, लेकिन अगर इस तार में वही करंट गुजर रही है नीचे की तरफ, तो इस पे फोर्स किस तरफ लगेगा, ऊपर। तो अगर यहाँ पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा तो फिर तो ये वापस टर्न कर लेगा। लिहाजा क्या होना चाहिए, जब ये ऐसे टर्न करके यू आ जाता है तो बेटा देखिए हमारे पास ग्रीन इधर आ जाएगा, रेड उधर चला जाएगा। बेटा देखिए ग्रीन इधर आ गया और रेड इधर चला गया। तार ऐसे रोटेट होके, पहले ऐसी थी ना, ऐसे रोटेट होके ऐसी होगी, जिस तरह मेरा ये फिंगर इस तरफ है, ऐसे रोटेट होके अब इधर आ गया। अब क्या है देखो, पहले ग्रीन किसके साथ कनेक्ट था, यहाँ पे देखें नेगेटिव के साथ। अब ग्रीन किसके साथ कनेक्ट हो गया, पॉजिटिव के साथ। तो बेटा ग्रीन में पहले करंट किस तरफ जा रही थी, नीचे आ रही थी। अब देखो ग्रीन में किस तरफ करंट जा रही है, ऊपर जा रही है। तो ग्रीन में करंट ऊपर जा रही है, तो आप देखिए जब ऊपर करंट जाती है तो फोर्स किस तरफ लगता है, नीचे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ग्रीन में करंट ऊपर जा रही है, फोर्स किस तरफ लगेगा, नीचे की तरफ। अब रेड के लिए देखते हैं, रेड जो है उसमें करंट किस तरफ जा रही थी, ऊपर की तरफ, फोर्स किस तरफ था, नीचे। अब रेड में करंट किस तरफ जा रही है, नीचे, करंट क्या, ऊपर की तरफ। नीचे का मतलब आप इस तरफ ले रहे हैं, मैंने पहले बता दिया। सो इट मीन्स दैट कि अभी भी इसमें क्या होगा, रोटेशन होगी। सो ये कंटिन्यूसली क्या करता है बेटा, ऐसे रोटेट कर रहा होता है। और रोटेशन के फॉर्म में हमने टार्क का फार्मूला लिख दिया है बेटा, पहले NIBA इनटू साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो इस फार्मूले की मदद से आप टार्क को देखते हैं और ये हमारे पास क्या है, फोर्स का। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, थैंक यू।